नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा का एक बहुत ही खूबसूरत संबंध बिंदु पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, मैंने इसके नाम में बोला है संबंध बिंदु। अर्थात हम बात करें हिंदी व्याकरण के संदर्भ से तो यह अपना कोई संबंध नहीं रखता। हम बात करें हिंदी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों यह एक प्रकार का करंट जीके टाइप का टॉपिक है। लेकिन करंट जीके भी नहीं, यह हिंदी का एक प्रकार का सामान्य ज्ञान है। बहुत सारे विषयों का अपना अपना एक सामान्य या परिचयात्मक ज्ञान होता है। यह भी कुछ ऐसा ही एक हिंदी का परिचयात्मक ज्ञान है। तो हिंदी के इस परिचयात्मक ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा जो बिंदु रहेगा दोस्तों, वह बिंदु रहेगा क्या हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कार। हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कार, द अवार्ड ऑफ लैंग्वेज हिंदी। हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कारों की हम चर्चा आज करने वाले हैं। अब आपसे प्रश्न यही पूछा गया कि हिंदी भाषा में प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, हमारे जहन में दो प्रकार के पुरस्कारों के नाम आते हैं। सवाल यहीं से आरंभ हो जाता है दोस्तों, हिंदी का प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, हिंदी भाषा का प्रमुख पुरस्कार कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हिंदी भाषा में जो पुरस्कार मिलते हैं वो मिलते हैं हिंदी के भाषा साहित्य पर। किसमें मिलते हैं? भाषा साहित्य में। और एकमात्र ऐसा पुरस्कार जो हर वर्ष हिंदी के लिए आता है वह होता है आपका कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा होता है दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। लेकिन एक पुरस्कार और भी है जो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, अपने आप में एक तगड़ा वर्चस्व रखता है, जिसका नाम है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हम इन दोनों ही पुरस्कारों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण हिंदी काव्य में, संपूर्ण हिंदी साहित्य में, या हम कहें संपूर्ण हिंदी जगत में प्रारंभ से, यानी कि जब से ये पुरस्कार आरंभ हुए तब से लेकर आज तक ये पुरस्कार किन किन को मिले हैं, कब कब मिले हैं, कौन कौन सी रचनाओं पर मिले हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार होते क्या चीज़ हैं। पुरस्कार होते क्या चीज़ हैं दोस्तों? पुरस्कार का मतलब क्या होता है? पुरस्कार का मतलब क्या है? आप यह कह सकते हो एक प्रकार की, यह क्या है दोस्तों? सकारात्मक अभिप्रेरणा है, पॉजिटिव मोटिवेशन। पुरस्कार क्या होते हैं? एक प्रकार की सकारात्मक अभिप्रेरणा होते हैं, जो कि उस दिशा में, उस क्षेत्र में और अधिक अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। किसी भी संबंध में हमें पुरस्कार मिला हो। अब बात आ रही है साहित्य के पुरस्कारों में। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि किसी कवि या लेखक द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, अपने अपनी भाषाओं के अपने अपने साहित्य हो सकते हैं। यहाँ हम केवल हिंदी की ही बात नहीं करेंगे, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो कन्नड़ भाषा हो, चाहे वो मलयालम भाषा हो, चाहे वो अरबी, फारसी या उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, अपने अपने साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए किसी भी कवि या लेखक के द्वारा जो भी उसका अभूतपूर्व योगदान दिया जाता है, उस योगदान हेतु उसे जिस उपाधि से, हम कहें जिस पदवी से नवाजा गया, वह उन पदवियों को, उन उपाधियों को, उन सम्मानों को, उन पॉजिटिव मोटिवेशंस या सकारात्मक अभिप्रेरणाओं को ही हमने नाम किसका दे दिया दोस्तों?
पुरस्कारों का नाम दे दिया। तो आज की कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं, मोस्टली 2 पुरस्कार हमारे समक्ष चर्चा में रहेंगे। एक तो पुरस्कार है आपका कौन सा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और एक कौन सा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार तो कौन सा है, तो केवल हिंदी में कौन सा आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन यही पूछा जाए केवल कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वह कौन सा है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो चलो अब हम आरंभ करते हैं हमारे पुरस्कारों की इस वर्णिका को, हम पुरस्कारों के संबंध के वार्ता को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ये कब किसे मिला, यह जानने से पहले हम इस पुरस्कार की थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होना चाहेंगे। यह पुरस्कार क्या है, तो इस पुरस्कार के संबंध में आपको महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स टाइप में आपको बता देता हूं। हालांकि हिंदी में केवल ये 2 ही पुरस्कार नहीं हैं, केवल ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी ही नहीं है, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार होता है, अनुवाद सम्मान होता है, युवा लेखक पुरस्कार होता है, श्लाका सम्मान होता है, बिहारी सम्मान होता है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार होते हैं। अलग अलग नामों से बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। कोई पुरस्कार हैं जो प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, कोई पुरस्कार ऐसे हैं जो 6 महीने पर दिए जा रहे हैं, कोई पुरस्कार ऐसे हैं जो यदा कदा वितरित किए जाते हैं। तो जो छोटे या कम महत्व के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ महत्व के नहीं हैं, कम महत्व के जो पुरस्कार हैं, हम एक बिंदु पढ़ते हैं हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक, रचनाएं और उनके रचनाकार। तो रचनाएं और रचनाकार जब पढ़ेंगे तो जो कोई पुरस्कृत रचना होगी तो उस समय उस पुरस्कार का हम उल्लेख कर लेंगे, या कोई पुरस्कृत लेखक होगा या रचनाकार होगा तो उस रचनाकार का हम नाम उल्लेख कर लेंगे। लेकिन जो 2 बड़े पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसे हम चर्चा का विषय बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी चर्चा आरंभ करते हैं हम किससे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। किससे करते हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहली बात क्या, यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। एक बेसिक सी बात, आप इसको जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन या हम कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से भी देख सकते हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कब से शुरू होता है, तो यह पुरस्कार ज्ञानपीठ संस्था के संस्थापक श्री साहू जैन, श्री साहू जैन, ध्यान रखना इस नाम को, बहुत महत्वपूर्ण नाम है आपके समक्ष दोस्तों जो मैंने लिखा, क्या, श्री साहू जैन। अगर आपसे पूरा नाम भी पूछे दोस्तों तो आप ऐसे लिख सकते हो, साहू प्रसाद जैन, श्री साहू प्रसाद जैन के, साहू प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस कब है, 22 मई 1961 से। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ संस्था के संस्थापक श्री साहू प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस 22 मई 1961 पर जन्म लेता है। पुरस्कार जन्म लेता है का मतलब क्या हुआ, इस पुरस्कार की विचारधारा का विकास हुआ था उस समय। किनके मस्तिष्क में आया, उस समय की ज्ञानपीठ
संस्था की संस्थापक कौन थी उस समय? रमा जैन। रमा जैन ने विचार प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे से समझो इन चीजों को, बहुत अच्छे स्टेटमेंट हैं, बहुत अच्छे कथन हैं ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका जवाब आएगा क्या? ज्ञानपीठ संस्था की संस्थापक 1961 में जो थी, कौन? मई 1961 में जो संस्थापक थी, कौन? रमा जैन। तो उनके दिमाग में आता है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, किसके? श्री शाहू प्रसाद या शाहू शांति प्रसाद जैन, श्री शाहू शांति प्रसाद जैन। आप यहाँ शांति प्रसाद जैन भी लिख सकते हो। शाहू श्री शांति प्रसाद जैन के नाम पर या उनके जन्म दिवस पर एक मस्तिष्क में विचारधारा जन्म लेती है कि क्यों न हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक भाषा के गौरव को, या हम कहें राष्ट्रीय स्तर पर भाषा के गौरव को बढ़ावा तो देता ही देता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान बन सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक विचार प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से हमें कोई ऐसा पुरस्कार बनाना या ऐसा पुरस्कार हमें देना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है? सितंबर 1961 में, सितंबर 1961 में न्यास की गोष्ठी बनाई जाती है। गोष्ठी का मतलब एक कमेटी बना दी जाती है। गोष्ठी का गठन कर इस चर्चा पर बल दिया। अर्थात उनके दिमाग में मई में तो ये बात आती है और उन्होंने सितंबर में एक कमेटी का गठन कर दिया कि आपको एक इस प्रकार से कोई न कोई नियमावली का निर्धारण करना है जो कि यह बता सके कि किस व्यक्ति को, कौन सी रचना को, अमुक रचनाकार को अमुक भाषा के लिए हमें यह पुरस्कार देना होगा। तो इस प्रकार से हम बात करें कि पुरस्कार का जन्म कैसा हुआ, देता कौन है, तो इसके बारे में पता चल रहा है दोस्तों कि यह एक जैन परिवार, जैन फैमिली जो है श्री साहू शांति प्रसाद जैन हैं, उनके जन्म दिवस की याद में रमा जैन द्वारा 1961 में इस ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास या महत्वपूर्ण सोच को जन्म दिया गया था, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी में बाद में इस ज्ञानपीठ संस्था के साथ आपके टाइम्स ऑफ इंडिया की एक संयुक्त गोष्ठी का गठन होता है। संयुक्त गोष्ठी का गठन हो गया। अर्थात पहले तो केवल अकेली भारतीय ज्ञानपीठ परिषद या ज्ञानपीठ न्यास ही थी, उसके बाद इस संस्थान के साथ कौन जुड़ गए? आपका टाइम्स ऑफ इंडिया भी जुड़ जाता है और इनकी एक संयुक्त कमेटी बन जाती है। इस संयुक्त कमेटी में बहुत सारे सदस्य भी आते हैं, जिनमें समय समय पर आपके बिल्कुल भगवती चरण वर्मा, आपके रामधारी सिंह दिनकर या अन्य बहुप्रतिष्ठित नाम भी इसमें क्या होते हैं? गोष्ठी में अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। पहली बात यहाँ तक की, अभी बात पूरी नहीं हुई है, हम आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ तक बहुत सारी बातें जानी। क्या क्या? यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो श्री शांति प्रसाद, हाँ, या हम कहें साहू श्री शांति प्रसाद के 50वें जन्म दिवस पर। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर रही है। कौन सा जन्म दिवस था? 50वां जन्म दिवस। कब? 22 मई 1961 को इस प्रकार के पुरस्कार की विचारधारा का जन्म होता है। और यह सबसे पहले मत किसने रखा था? रमा जैन ने, जिन्होंने सितंबर 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की एक गोष्ठी का गठन किया और इस बारे में सोचने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। फिर इस ज्ञानपीठ संस्था के साथ में कौन जुड़ जाता है? आपका
टाइम्स ऑफ इंडिया भी जुड़ जाता है और इस बात को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने की ओर अग्रसर होते हैं, महत्वपूर्ण कदम उठाने की ओर अग्रसर होते हैं। तो अब बात आती है कि यह पुरस्कार तो इस तरीके से जन्म लेता है, लेकिन पुरस्कार है क्या चीज़, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो देखो, बात कर रहे हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की महत्वपूर्ण कथनों की हम चर्चा कर रहे हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या, कि यह पुरस्कार अनुसूची 8, संविधान की कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, अनुसूची 8 में लिखित 22 भाषाओं के साहित्य, 22 भाषाएं, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो इन 22 भाषाएं के संबंधित जो साहित्य है, जिसे हम कहते हैं भारतीय साहित्य, क्या कहेंगे, भारतीय साहित्य। क्यों, क्योंकि भारतीय भाषाएं कितनी हो गई, 22। तो इन 22 भाषाओं के साहित्य अर्थात भारतीय भाषाओं या भारतीय साहित्य हेतु दिया जाता है, हेतु दिया जाता है। अब बात आती है कि भाषाएं 22 हैं, तो क्या सभी भाषाओं को मिलता है, नहीं। इसमें यहां पर एक शर्त लिख लेंगे, क्या, प्रतिवर्ष किसी एक को, प्रतिवर्ष किसी एक भाषा को दिया जाता है, प्रतिवर्ष किसी एक भाषा को ही दिया जाता है। ऐसे नहीं कि हर बार 22 भाषाओं को, हर वर्ष 22 के 22 भाषाओं को या भाषाओं के रचनाकारों को या रचनाओं को पुरस्कृत किया जाए, ऐसा नहीं होता। हर वर्ष किसी न किसी एक भाषा में दिया जाता है। बहुत कम हो सकता है कि 2 भाषाओं को चुन लिया जाए, बाकी ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रतिवर्ष किसी एक भाषा को यह पुरस्कार प्राप्त होता है, प्रतिवर्ष किसी न किसी एक भाषा को यह पुरस्कार प्राप्त होता है। फिर बात आती है पुरस्कार में मिलेगा क्या, पुरस्कार में दोस्तों मिलेगा क्या। तो पुरस्कार में देखो, इसमें इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये, कितने रुपए, 11 लाख रुपए। लेकिन अब यहां से भी सवाल बनते हैं, क्या शुरू से ही 11 लाख दिए जाते थे, नहीं। यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या आरंभ में, आरंभ कब होता है इसका, 1965 में। आरंभ कब होता है दोस्तों, 1965। आरंभ में 1 लाख रुपये थे। आरंभ में कितने थे भाई, 1 लाख रुपए। आरंभ में कितने रुपए, 1 लाख। फिर 2005 में राशि कितनी हो जाती है, 5 लाख। कितनी हो जाती है, 5 लाख। हिंदी के प्रथम रचनाकार जिन्होंने 5 लाख पुरस्कार प्राप्त किया था, वे कौन हैं आपके, कुंवर नारायण। कौन है दोस्तों, कुंवर नारायण। अभी हम इन नामों पर बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और वर्तमान की अगर आपसे बात पूछ ली जाए तो वर्तमान में कितने मिलते हैं दोस्तों, वर्तमान में यह राशि समय समय पर बढ़ती कितनी हो चुकी है, 11 लाख रुपए है। वर्तमान में कितने, 11 लाख रुपए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो क्या हर वर्ष 11 लाख दिए गए, नहीं। आरंभ में यह राशि केवल 1 लाख थी, 2005 में ये 7 लाख हो जाती है, 2005 में राशि 7 लाख हो जाती है, 7 लाख। 2005 में राशि 7 लाख हो जाती है और उसके बाद में वर्तमान में यह राशि कितनी हो जाती है दोस्तों, वर्तमान में यह राशि कितनी है, 11 लाख।
इसके अलावा इस पुरस्कार में और क्या क्या मिलता है? इसके अलावा तो हम कहेंगे प्लस एक ताम्रपत्र मिलता है, एक ताम्रपत्र मिलता है और उसके साथ में एक वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है। वाग्देवी की क्या मिलती है दोस्तों? प्रतिमा प्राप्त होती है। अर्थात जो भी पुरस्कार प्राप्त करता होता है उसको वाग्देवी की एक प्रतिमा प्राप्त होती है। और यह प्रतिमा किसकी बनी होती है? कांस्य की। किसकी है भाई? कांस्य की प्रतिमा प्राप्त होती है। अब यह नाम सुनते ही हमारे जहन में एक इतिहास का प्रश्न और आता है कि वाग्देवी की प्रतिमा इतिहास में किनके काल की है? तो आप यह कह सकते हो यह कांस्य की प्रतिमा धार मालवा, धार मालवा जाहिर सी बात है कौन सा? एमपी। धार एमपी। कौन से शासक है? परमार शासक। कौन से? परमार राजाओं के समय की। और परमार राजा कौन से? भोज परमार। कौन से हैं दोस्तों? भोज परमार के समय की है। कौन से समय की है? भोज परमार के समय की है। तो ध्यान से समझिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में वर्तमान में 11 लाख रुपए, एक ताम्रपत्र और एक वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है। इससे संबंधित एक तथ्य हमें और पता चला कि वाग्देवी की प्रतिमा कहाँ से बनी? तो धार एमपी या मालवा से। किसके समय की है? या कौन से राजाओं के शासनकाल के समय की प्रतिमा है? तो परमार राजाओं के। राजा का नाम पूछे तो भोज परमार के समय की यह कांस्य की प्रतिमा है, जो वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वरूप पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 11 लाख रुपए की राशि और ताम्रपत्र के साथ सुपुर्द कर दी जाती है। आरंभ में हम बात करें, जिस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार आरंभ हुआ था, कब हुआ था भाई? 1965 में। कहने का मतलब प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से वर्ष दिया गया? 1965 को दिया गया था। मलयालम लेखक हैं वंशी रचना के लिए, जो जिनकी रचना का नाम हिंदी में है वंशी। यह भी बता देता हूं, प्रथम पुरस्कार हम पढ़ तो हिंदी के रहे हैं लेकिन तथ्य है इसलिए समझ लीजिए। प्रथम पुरस्कार कौन सी भाषा को मिला था? मलयालम भाषा को। कौन सी भाषा को मिला दोस्तों? मलयालम भाषा को मिला। प्रथम पुरस्कार मलयालम भाषा किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को मिला था। किनको मिला था? जी शंकर कुरूप को 1965 में। 1965 में तो जाहिर सी बात है उस समय राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए। उस समय राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए। और रचना का जो रचना थी वह हिंदी नाम, रचना का मैं हिंदी में नाम बता देता हूं। वैसे वो मलयालमी नाम था लेकिन उस रचना का हिंदी नाम जो था वह था दोस्तों वंशी। क्या नाम था? वंशी। बंसी या बंसरी, या हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की वंशी, तो वंशी जिसका नाम था, हिंदी नाम था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है वह मिलता है जी शंकर कुरूप को। उनकी रचना कौन सी थी? जो इनका हिंदी नाम है वंशी। और भाषा कौन सी थी? मलयालम। कौन सी भाषा थी? मलयालम भाषा थी। कौन सी भाषा थी? मलयालम भाषा थी। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, हालांकि ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक से तथ्यात्मक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि सबसे पहला किसे मिला? जी शंकर कुरूप को। कब मिला? 1965 में। कौन सी भाषा में मिला था सबसे पहला? क्योंकि यह यहाँ पर उल्लिखित है कि यह संविधान की 22 भाषाओं के साहित्य या भारतीय साहित्य पर दिया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष किसको दिया जाएगा? किसी एक भाषा को ही दिया जाएगा। प्रतिवर्ष एक भाषा को ही दिया गया। तो सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया वह जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और उस समय उनको मिले थे 1 लाख रुपए, एक ताम्रपत्र और वाग्देवी की प्रतिमा, जो कि परमार राजा भोजधार एमपी के जो राजा परमार थे उनके समय का एक हम कहें कांसे की मूर्ति है, जो वाग्देवी या माँ सरस्वती की मूर्ति है। तो यह जी शंकर कुरूप को मिला। अब हम, ये तो थी बेसिक सी बात इस पुरस्कार से संबंधित। हम बात करें कि सभी 22 भाषाओं में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा को मिला हुआ है। दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा किसको मिला हुआ है? तो ध्यान रखना, अब तक 7 बार मिल चुका है हिंदी व संस्कृत को। हिंदी व
संस्कृत को, यह सर्वाधिक है। यह रिकॉर्ड है कि अब तक सबसे ज़्यादा किसको मिला, हिंदी को। इसके बाद हम बात करते हैं कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के नाम आते हैं। कन्नड़ और मलयालम भाषा का नाम आता है। 7-7 बार हिंदी और संस्कृत भाषा को सर्वाधिक यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी में कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं, या हम कहें कि हिंदी में कौन कौन ऐसे रचनाकार हैं। ये रचनाएं हैं, ध्यान रखना, ये रचनाएं हैं, रचनाकारों के नाम अलग हैं, उनकी संख्या भी अलग है। तो रचनाकारों की हम चर्चा अब करने वाले हैं दोस्तों। तो हिंदी में सबसे पहले सर्वाधिक 7-7 बार रचनाएं सम्मानित हो चुकी हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा किसकी, कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब मिला, किनको मिला, और अब तक किन किन को मिल चुका है दोस्तों। तो एक बार इसे गौर से देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं अब तक के ज्ञानपीठ पुरस्कारों पर। ये देखिए, हिंदी भाषा के पुरस्कारों में हम चर्चा करने वाले हैं क्या, कौन से पुरस्कार की दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की। कौन से पुरस्कार की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की। यहां पर लिखा गया है सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया, पंत। पूरा नाम हम लिखना चाहें तो पूरा नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत, या मैं कहूं छायावादी कवि। कौन से कवि हैं ये, छायावादी कवि। छायावाद के प्रधान 4 स्तंभ। पुरस्कार की ये सारणी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, इनसे संबंधित बातें महत्वपूर्ण हैं, वो याद रहेंगी तो हमारे जहन में ये चीजें याद रह पाएंगी। देखो, पंत क्या है, छायावाद के 4 स्तंभ माने गए। छायावाद के 4 स्तंभ, अर्थात छायावाद के प्रधान 4 कवि या रचनाकारों में कौन कौन आते हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, और एक है कौन आपके, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये नाम जिनको यामा पर मिला था, जिनको यामा पर मिला था। महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा पर, यामा उनकी काव्य कृतियों का या रचनाओं का क्या है, संकलन है। ये क्या है, काव्य संकलन है। यामा नामक काव्य संकलन पर महादेवी वर्मा को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह भी क्या है दोस्तों, यह भी छायावादी कवियत्री हैं, छायावादी कवियत्री हैं। तो ये छायावादी कवियत्री जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये प्रधान 4 खंबे माने जाते हैं छायावाद के, या हम कह सकते हैं प्रसाद युग के, जिसका समय 1916 या 1918 से 1938 तक का माना गया। जब हम रचनाकार पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही साहित्य का है, हिंदी साहित्य के इतिहास की बातें हैं, तो यह व्याकरण से यहाँ कोई संबंध नहीं है, न कोई छंदरस अलंकारों से संबंध है, यहाँ इनका संबंध उनसे होगा। तो सबसे पहला जो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वह उनकी कौन सी रचना पर मिला था, चिदम्बरा पर मिला था। कब मिला था, 1968 में, और इस समय इनको राशि दी गई थी कितनी, 1 लाख रुपए। कितनी मिली थी, 1 लाख रुपए प्लस 1 तक क्या मिला, ताम्रपत्र। एक क्या मिला दोस्तों, ताम्रपत्र, और उसके साथ में क्या मिली, एक वाग्देवी की प्रतिमा। एक क्या मिली थी, वाग्देवी की प्रतिमा मिली थी। उसके पश्चात दूसरा जो मिला था वह मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। किसको मिला था दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को। अब रामधारी सिंह दिनकर का नाम आते ही हमारे जहन में आ जाता है क्या, कुरुक्षेत्र। क्या आ जाता है, कुरुक्षेत्र। ध्यान रखना, रामधारी सिंह दिनकर जो है वे न्यास कमेटी के सदस्य भी थे। न्यास गोष्ठी जो हुई थी, किसके लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, इसमें भी इन्होंने अपना मत रखा था। तो इनको जो इनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, कौन सी, उर्वशी, उसके लिए 1972 में सेम यही प्रकार से 1 लाख रुपए, एक वाग्देवी प्रतिमा और एक ताम्रपत्र के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगला जो पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम आता है वह आता है क्या, अज्ञेय। यह नाम भी अपने आप में एक प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। अज्ञेय का पूरा नाम बताइए दोस्तों। सच्चिदानंद
हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और ध्यान देना यहां पर इनके नाम में दो व्याकरणिक प्रश्न भी हैं। एक तो कौन सा, सच्चिदानंद में संधि भी पूछी जाती है, सत प्लस चित प्लस आनंद, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, ये व्यंजन संधि में आता है। और ये वात्स्यायन जो है यह विशेष प्रत्यय में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, आपको विशेष प्रत्यय में पूछा जाता है। दोस्तों एक एक चीज में अनेकों प्रश्न छुपे हुए हैं। उनकी रचना का नाम पूछा जाए कि कौन सी रचना पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो रचना का नाम है कितनी नावों में कितनी बार, और कौन से वर्ष मिला, 1978 में मिला। वही 1 लाख रुपए वाग्देवी की प्रतिमा और एक ताम्रपत्र से इनको नवाजा गया। अब आता है नाम अगला जो आता है वह कौन सा आता है, महादेवी वर्मा। ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा के लिए अभी अभी एक चीज तो मैंने ये बता दी, क्या, छायावाद के 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ। इसके अलावा एक छायावाद की वृत्तत्रयी भी थी, अर्थात 3 महत्वपूर्ण कवियों का संकलन, 3 महत्वपूर्ण नामों का संकलन, उनमें भी महादेवी वर्मा का नाम गिना जाता है, उनमें भी महादेवी वर्मा का नाम गिना जाता है। तो हम कहें क्या कि महादेवी वर्मा को इनके संपूर्ण काव्य संकलन, जिसका नाम इन्होंने यामा रखा था, कौन सा रखा था, यामा, इस यामा काव्य संकलन पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद में जो आधुनिक काल के आधुनिक जो काव्यकार या आधुनिक रचनाकार आते हैं नाम, जिनका है क्या, नरेश मेहता, उनको सन 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों नवाजा गया। तत्पश्चात हम बात करें कि और किन्हें प्राप्त हुआ, तो देखिए निर्मल वर्मा, वर्तमान की हम बात करते हैं, आधुनिक रचनाकारों में आ जाते हैं जिनके नाम, तो निर्मल वर्मा को संपूर्ण काव्य पर, निर्मल वर्मा को संपूर्ण काव्य पर 1999 में, ध्यान दीजिए 1992 के बाद कब मिला, 1999 में निर्मल वर्मा को क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना हम कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं। और यहां तक आते आते ध्यान रखना यह राशि कितनी थी, 1 लाख ही थी। कितनी थी, 1 लाख ही थी। याद कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि 1 लाख, प्रथम बदलाव 2005 में हुआ, कितना हुआ, 7 लाख रुपए। और 7 लाख प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, कुंवर नारायण थे। कौन थे दोस्तों, कुंवर नारायण थे, जिनको इनके संपूर्ण काव्य पर 2005 में 7 लाख रुपए की राशि ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में प्राप्त होती है। कहने का मतलब जिस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी होती है उसी वर्ष हिंदी में फिर से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है और वो मिलता है कुंवर नारायण को। किसको मिलता है, कुंवर नारायण को। इसके बाद देखो ये संयुक्त रूप से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, दोनों व्यक्तियों की रचनाएं जब बराबर प्रभावी रही तो इन दोनों को संयुक्त रूप से इनके संपूर्ण काव्य पर 2009 में, ध्यान रखना यह मिला था इनको संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा, एक साझा पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। फिर उसके बाद 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है, या मैं कहूं ज्ञानपीठ पुरस्कार के पूरे स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे हो जाने के बाद, पूरे 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद जो 2014 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त होता है वह संपूर्ण काव्य पर मिलता है केदारनाथ सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे, 50 वर्ष पूरे होने पर, तो ध्यान रखना दोनों महत्वपूर्ण बदलाव। सबसे पहला, जब राशि बढ़ी तो पहला पुरस्कार हिंदी में ही मिला, क्योंकि राशि कब बढ़ती है, 1 लाख से 7 लाख रुपए 2005 में। उस समय किसको मिल गया, कुंवर नारायण को संपूर्ण काव्य पर 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी का पहला अगर आपसे पूछा जाता है तो हिंदी का पहला सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त होता है, किसमें, चिदम्बरा पर 1968 में प्राप्त होता है। और जब ज्ञानपीठ पुरस्कार के वितरण होने के 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं उस समय मिलता है आपके केदारनाथ सिंह को। तत्पश्चात
तत्पश्चात 2016 में फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में प्राप्त हुआ किसको? श्री रघुवीर चौधरी को, इनके संपूर्ण काव्य पर। और अंतिम हिंदी का, या मैं कहूं अब तक का हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में अंतिम पुरस्कार मिला है, वह किनको मिला है? कृष्णा सोबती को। दोस्तों यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्णा सोबती ऐसा नाम है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है और जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, उल्लिखित है या उनको वहां भी मिला हुआ है। और कृष्णा सोबती को इनके संपूर्ण काव्य पर, ध्यान रखना, संपूर्ण साहित्य पर नहीं, संपूर्ण काव्य अर्थात कविताओं के लेखन पर इनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो यह एक बहुत ही सुंदर और स्वर्णिम कहानी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। 2017 का है, 2017 का है। जैसे लेटेस्ट की बात करें, देखो 2016 में भी हिंदी को मिला, 2017 में भी हिंदी को मिला दोस्तों, 2018 में अंग्रेजी भाषा को मिला था। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को मिला था। अमिताभ घोष, श्री अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और यह अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम थे। यह अंग्रेजी भाषा में, बिल्कुल अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार प्राप्त करता अमिताभ घोष। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिलता है। अमिताभ घोष को 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसको हम यह भी कह सकते हैं ये अंग्रेजी भाषा के प्रथम थे। अर्थात अंग्रेजी भाषा में अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? केवल एक प्राप्त हुआ है। किन्हें प्राप्त हुआ है? अमिताभ घोष को। हालांकि यह हिंदी में कदापि नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। यह केवल एक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के तरीके से प्रश्न है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अब तक हिंदी में कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए, इनकी तुलना करते हुए पूछ लिए कि अंग्रेजी में कितने प्राप्त हुए हैं, तो केवल एक प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? तो अमिताभ घोष को प्राप्त हुआ है। कौन से भाषा में हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा में हुआ। और कब हुआ? ये 2018 का पुरस्कार है दोस्तों, 2018 का पुरस्कार है। इसके बाद में 2019 में मिला था, बिल्कुल इनके बाद में जो आता है 2019 का जो भी पुरस्कार मिला था वह भी हिंदी में नहीं मिला, यह आपके मलयालम भाषा को मिला था, मलयालम को। हालांकि ये चीजें आपके हिंदी में महत्व नहीं रखती हैं, तो इनको अगर आपके याद भी नहीं होता तो चिंतित, हैरान, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हाँ यह हिंदी में, अंग्रेजी में मिले हैं। हिंदी में, अंग्रेजी और मलयालम में मिलते रहे। हिंदी में अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो अब तक हिंदी का अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2017 में। और इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो संपूर्ण काव्य में 2017 पर मिला है किसको? कृष्णा सोबती को। किसको मिला है? कृष्णा सोबती को। जिससे ठीक पहले 2016 में मिला था किसको? रघुवीर चौधरी को। और उससे ठीक पहले 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में 2014 में किसको मिला था? आपके केदारनाथ सिंह को। किसको मिला था? केदारनाथ सिंह को यह पुरस्कार प्राप्त होता है दोस्तों। तो बेहद ही प्रसन्नचित्त कर देने वाली वार्ता जो हमारे इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित थी, आशा करता हूं यह आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुई। केवल एक पुरस्कार अभी हमने जाना, और वह कौन सा जाना दोस्तों? ज्ञानपीठ जाना। कौन सा जाना? ज्ञानपीठ। लेकिन हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार तो अभी बाकी ही रहे दोस्तों, और उस पुरस्कार नाम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अब हेडिंग डाल दीजिए मेरे दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसको अब हम चर्चा में लेने वाले हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा पुरस्कार, या जिस दूसरे महत्वपूर्ण पुरस्कार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, इस बात को जानने के लिए हमें पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका जाननी पड़ेगी। अर्थात हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति लेखकों का, हिंदी साहित्य के प्रति लेखकों का प्रेम, सम्मान व लगाव बढ़ाने हेतु
हिंदी साहित्य के प्रति लेखकों का प्रेम, सम्मान व लगाव बढ़ाने हेतु, साथ ही पाठकों की प्रभाविकता में वृद्धि के उद्देश्य से है, प्रभाविकता में वृद्धि के उद्देश्य से इस पुरस्कार को आरंभ किया गया। इस पुरस्कार को आरंभ किया गया। क्यों आरंभ किया गया? कि जो हिंदी लिखने वाले हैं उनके मन में हिंदी के प्रति क्या उत्पन्न हो, प्रेम हो, सम्मान का भाव पैदा हो, लगाव का भाव पैदा हो, और वो हिंदी को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रयास हेतु प्रयासरत रहे। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि हिंदी साहित्य को एक स्वर्णिम ऊंचाई पर ले जाने के लिए, हिंदी साहित्य को एक स्वर्णिम ऊंचाई प्रदान करने के लिए, या हम कहें एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करने हेतु हिंदी के लेखकों में जोश बढ़ाने के लिए समझ लीजिए, या पाठकों के प्रति या पाठकों में प्रभाविकता बढ़ाने के लिए इस पुरस्कार को आरंभ किया गया। और कब आरंभ किया गया? 1955 से यह पुरस्कार दिया जाता रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब आरंभ हुआ था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए आपको यह तथ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1955 से यह पुरस्कार दिया जाता रहा है। और बात की जाए बहुत अच्छे से कि दिया क्या जाता है, तो इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1 लाख तो रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह कब से आरंभ हुआ था? कि 1955 से आरंभ हुआ था। 1955 से आरंभ होने के बाद से यह वर्तमान तक हर वर्ष दिया जाता रहा है। केवल एक ही वर्ष ऐसा होता है जो भारतीय हिंदी साहित्य के लिए एक प्रकार से काला वर्ष रह गया इस पुरस्कार की दृष्टि से, 1962 हम कह सकते हैं विदेशी आक्रमण की वजह से या युद्ध की स्थितियां होने की वजह से उस वर्ष इस पुरस्कार के नाम की घोषणा नहीं की गई। अन्यथा हर वर्ष यह पुरस्कार हिंदी के समृद्धशाली लेखकों को मिलता रहा है, दिया जाता रहा है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत कितना दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो इस पुरस्कार के अंतर्गत साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा 1 लाख रुपए नकद और साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा ही, या हम कहें उस विभाग के द्वारा ही, एक प्रशस्ति पत्र, और प्रशस्ति पत्र के रूप में भी हम कह सकते हैं कि ताम्र पत्र ही दिया जाता है। कौन सा पत्र दिया जाता है? ताम्र पत्र दिया जाता है। हालांकि इस साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा 2 अन्य पुरस्कार भी और हैं, 2 नहीं 3 पुरस्कार हैं। एक तो है अनुवाद सम्मान, अनुवाद पुरस्कार, जो विदेशी रचनाओं से या अन्य हिंदी भाषी रचनाओं का हिंदी भाषा में अनुवाद, अच्छा अनुवाद करने पर दिया जाता है। इसके अलावा मिलता है बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, और इसके अलावा दिया जाता है युवा लेखक पुरस्कार, युवा लेखक पुरस्कार, युवा लेखक पुरस्कार। तो यह पुरस्कार शुरू से ही चर्चा में नहीं थे, यह अभी 2010-11 के बाद में इन पुरस्कारों को हम कह सकते हैं कि चर्चा में लिया गया है, इन पुरस्कारों का आरंभ हुआ है। उससे पहले ये तीनों पुरस्कार नहीं थे। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार हमारे लिए कौन सा हो गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया। अब दोस्तों हमें पता चल चुका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक कौन कौन से हिंदी के लेखकों को किस किस रचना पर कौन कौन से वर्ष दिया गया। ठीक उसी प्रकार से अब हम जान लेते हैं कि यह साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है यह कौन कौन से वर्ष किस किस व्यक्ति या किस किस रचनाकार को कौन कौन सी रचना पर दिया गया। तो देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों सबसे पहला 1955 में
माखनलाल चतुर्वेदी को, जिनकी रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, मैं बोल रहा हूं उनको भी सुनिए क्योंकि ये रचनाएं और रचनाकार में आ जाता है, जैसे हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी, इनकी ये दो रचनाएं एक साथ से ही प्रकाशित हुई थी। तो उनमें से हिम तरंगिनी पर 1955 में इनको प्रथम अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो प्रथम पुरस्कार था वह दिया गया था। उनके बाद में दूसरा नाम आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जिन्होंने पद्मावत की क्या लिखी थी दोस्तों, टीका लिखी थी। पद्मावत पर क्या लिखी गई थी, टीका लिखी थी, क्योंकि पद्मावत ग्रंथ किसका लिखा हुआ है, मलिक मुहम्मद जायसी का। किसका लिखा हुआ है, मलिक मुहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। मलिक मुहम्मद जायसी के द्वारा लिखे गए इस पद्मावत ग्रंथ की जो टीका है, टीका का मतलब आलोचना समालोचनात्मक ग्रंथ जो इन्होंने लिखा था, उस पर वासुदेव शरण को कब मिला, 1955 के बाद लगातार 1956 में। मैंने क्या कहा, यह प्रतिवर्ष दिया जाएगा, केवल 1962 को छोड़कर। उसके बाद 1957 में किसको दिया, बौद्ध धर्म दर्शन का संपूर्ण दर्शन शास्त्र की बुक थी, इस दर्शन शास्त्र साहित्य के लिए आचार्य नरेंद्र देव को यह पुरस्कार प्राप्त होता है। उसके बाद जो आपके राहुल सांकृत्यायन है, जिन्होंने मध्य एशिया का इतिहास लिखा था, इसके लिए इनको 1958 में मिला। 55, 56, 57, 58 और 1958 के बाद 1959 के नाम की बात आती है, तो वही आपके कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आता है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। कौन सी रचना पर मिला था, उर्वशी रचना पर मिला था। अभी अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, इनको कौन सी रचना पर मिला था, उर्वशी रचना पर मिला था, 1972 में मिला था दोस्तों। तो इस बात का भी हमें जरा ध्यान रखना है, याद रखनी है। तत्पश्चात आता है वही जिन्होंने प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था चिदम्बरा के लिए, उन्हीं को मिलता है कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत को कौन से पर, कला और बूढ़ा चांद, ये इनकी क्या है, काव्य रचना है। और काव्य रचना पर इनको क्या मिला दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया। तत्पश्चात आपके समक्ष नाम आता है दोस्तों रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई एक आलोचनात्मक बहुत अच्छा ग्रंथ है, निराला की साहित्यिक साधना। निराला की साहित्यिक साधना ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा था, अपने समय का बहुत प्रसिद्ध जो ग्रंथ रहा है इनका। 1970 में इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तत्पश्चात नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये देखो आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इस पर इनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में बुनी हुई रस्सियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व जो निबंध संग्रह था, इस निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर उसके पश्चात शिव मंगल सिंह, जिनका उपनाम सुमन भी है, उनको मिट्टी की बारात के लिए 1974 के वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। जबकि मेरी तेरी उसकी बात यशपाल के द्वारा, यशपाल वही बिल्कुल जिनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, यशपाल वही हैं जो स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों में भी जिनका नाम आता है, वही यशपाल हैं। उनके द्वारा मेरी तेरी उसकी बात के लिए 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिर आते हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह भी, जिनका नाम जाना जाता है चुका भी नहीं हूं मैं के लिए, 1977 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। फिर आता है उतना वह सूरज है, उगता वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारत भूषण जी को 1978 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है उतना वह सूरज के लिए। फिर जो सुदामा पांडे, जिनका उपनाम धूमिल के नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है कल सुनना मुझे के लिए 1979 में पुरस्कार दिया गया। ये नाम देखिए दोस्तों वापस से आ गया है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का जिसको कृष्ण संपूर्ण काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला, उनको जिंदगी नामा जिंदा रुख जो उपन्यास है, जिंदा रुख जो उपन्यास है, इस जिंदा रुख उपन्यास के लिए 1980 में इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। और इसके बाद 2017-18 के आसपास के वर्ष में भी, 2017 या 18 के वर्ष में भी इनका नाम पुनः लिया जाएगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। बिल्कुल
चित्रा मुद्गल को जो मिलता है, चित्रा मुद्गल को मिलता है, उसी प्रकार की यह रचना है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 चित्रा मुद्गल जी को भी मिलता है। त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हरिशंकर प्रसाई जो आपके व्यंग्य रचनाकार माने जाते हैं, कौन से माने जाते हैं? व्यंग्यकार माने जाते हैं, व्यंग्यकार। इन व्यंग्यकार को भी हरिशंकर प्रसाई जो कि 1982 का भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। चंद नामों से हम और परिचित होना चाहेंगे क्योंकि हम कंटिन्यू ही पढ़ रहे हैं, हालांकि ये सभी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, पूछे भी नहीं जाते, पर वर्ष कंटिन्यू पढ़ लेते हैं। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का खूंटियों पर टंगे लोग, 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए, उसके बाद निर्मल वर्मा 1985 कव्य और काला पानी के लिए, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा के लिए 1986 में, श्रीकांत वर्मा को मगध के लिए 1987 में, उसके बाद नरेश मेहता को अरण्या 1988, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस 1989 और शिव प्रसाद सिंह नीलाचांद जो इनकी उपन्यास रचना है, उपन्यास विधा है, उसके लिए 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब आप यही सोच रहे हैं सर याद कौन सा करें? दोस्तों याद करने हैं जिनके नाम से या तो युग जाना जाए, जैसे अज्ञेय के नाम से तार सप्तक की पहचान है तो अज्ञेय का नाम याद रखो। छायावाद के प्रधान स्तंभों में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, तो इन चारों को याद रखना है। निबंधकारों में नाम जाना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके नाम याद रखो। बाल मनोवैज्ञानिक बिल्कुल जैनेन्द्र और नगेंद्र, इन दोनों को नगेंद्र का साहित्य रस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, उनका नाम याद रखो। या सबसे पहला याद रखो या वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट है उनको याद रखो। बाकी नामों से प्रश्न पूछे जाएं संभावनाएं बहुत कम रहती हैं आपके, लेकिन पता होना चाहिए। गिरिजा कुमार माथुर का मैं वक्त के हूँ सामने, गिरिराज किशोर ढाई घर, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है, और अशोक वाजपेयी का है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। आप चाहे इस अल्पविराम को हटा सकते हैं, अल्पविराम नहीं आएंगे इनमें, आपको ये इतना ही लिखा हुआ है नाम, ये इसका इस रचना का इसी तरीके से नाम है, कहीं नहीं वहीं। अशोक वाजपेयी के 1994 में मिला था। और कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण वही हैं, कुंवर नारायण दोस्तों वही हैं जिनको 2005 में 7 लाख रुपए के रूप में बढ़ी हुई राशि का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए प्राप्त हुआ था। उसके बाद सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया महिला उत्पीड़न पर लिखा गया उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास, इस पर 1996 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर आता है आपके नाम लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी को भी अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में पुरस्कार दिया गया। तत्पश्चात नाम आते हैं आपके अरुण कमल जी का, जिनको नए इलाके 1998 में, विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए 1999 में दिया गया। फिर मंगलेश डबराल, ये नाम अच्छा है याद रखना इसको, मंगलेश डबराल जो हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। अलका सरावगी कलिकता वाया बाईपास 2001 में इनको मिला था। राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच 2002 में मिला। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान पर, कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान पर 2003 में मिला। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा के 2004 में मिला। और मनोहर श्याम जोशी कैप के लिए, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैं आपको चिन्हित करता चल रहा हूं, इनको 2005 में मिला। और ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा के लिए 2006 में प्राप्त होता है। लेकिन अब बात आती है महत्वपूर्ण नामों की जो आपके आरंभ होंगे यहां मृदुला गर्ग से, लेकिन उससे पहले भी 4-5 नाम और हैं, जैसे अमरकांत इन्हीं हथियारों से 2007 में, गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग 2008 में, कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर 2009, उदय प्रकाश मोहनदास ये कहानी जो इनकी विधा है इस पर 2010 में, काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु 2011 और चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूं 2012 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन अब आते हैं जो नाम सारे महत्वपूर्ण हैं। मृदुला गर्ग मिलजुल मन 2013, उसके बाद आता है रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास 2014, फिर आता है आपका रामदरस मिश्र आग की हंसी उपन्यास विधा है जिनको 2015 में इनको ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और अब वो 4 नाम आपके समक्ष, 3 नाम जो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, नासिरा शर्मा, चित्रा मुद्गल और नंदकिशोर आचार्य, क्योंकि ये अंतिम के करंट्स हैं। नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए मिला, रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर साहित्य समालोचनात्मक ग्रंथ के लिए 2017 में, और ये चित्रा मुद्गल, ये नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है दोस्तों। चित्रा
मुद्गल आप इस तरीके से भी इसको लिखकर देख सकते हो। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए 2018 का यह स्थानीय परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इस बात को याद रखना। कृष्णा सोबती और चित्रा मुद्गल, उधर से वो अंतिम, इधर से यह अंतिम महिला। उसके बाद में आते हैं आपके नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को, ये कविता संग्रह के लिए या इन कविताओं के लिए इनको जो है वह ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उधर की महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार की अंतिम कौन रही? कृष्णा सोबती, जिनको संपूर्ण काव्य पर, और हम बात करें जिंदगी नामा जिंदगी और रुख के लिए, यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। जिंदगी नामा जिंदगी और रुख के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, जिसका नाम है कृष्णा सोबती। ये देखिए दोस्तों यहां रहा। लेकिन बात की जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, और उस ज्ञानपीठ पुरस्कार को भी हमें भूलना नहीं, क्योंकि वह हिंदी का अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार है कृष्णा सोबती को संपूर्ण काव्य पर। और महिलाओं में बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में अंतिम नाम हमारे समक्ष जो उपस्थित होकर आता है वह नाम है आपका कौन सा दोस्तों? चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। इसके बाद हम बात करें तो दो छोटे छोटे पुरस्कार, जिनमें एक तो आता है कौन सा? आपका बाल साहित्य के लिए पुरस्कार, जो 2010 में ही शुरू किया गया था। साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा 2010 में यह शुरू किया गया था। और 2010 में एक था ठुनठुनिया, प्रकाश मनु को मिला बाल साहित्य में कुल योगदान के लिए 2011 में हरिकृष्ण देवसरे, 2012 में बाल साहित्य में कुल योगदान के लिए बालशौरी रेड्डी, 2013, 14, 15 जैसे मेरे प्रिय बाल गीत, गाए गीत, ज्ञान विज्ञान के बाल साहित्य में कुल योगदान के लिए शेर जंग गर्ग को, 2016 में माता का मटकेना के लिए द्रोणवीर क्रोहली को, और अब तक लास्ट जो रहा है वह 2017 में प्यारे भाई राम साय के लिए श्री स्वयं प्रकाश को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब बात करें हम अंतिम जो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है वह कौन सा है आपका दोस्तों? युवा पुरस्कार। कौन सा है? युवा पुरस्कार। और यह साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा, मैंने अभी आपको बताया, साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा 3 पुरस्कार और दिए जाते हैं। एक तो साहित्य अकादमी दिया जाता है, उसके अलावा 3 और। कौन कौन सा? एक तो अनुवाद सम्मान, दूसरा बाल साहित्य सम्मान, और तीसरा आता है युवा सम्मान। तो ये युवा सम्मान में है, जो युवा सम्मान बाल साहित्य 2010 में आरंभ किया गया था दोस्तों। बाल साहित्य पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 2010 में आरंभ किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सा पुरस्कार कब आरंभ हुआ था। जबकि अनुवाद सम्मान जो है यह 1989 में ही आरंभ हो चुका था। 1989 में ही आरंभ हो चुका था, जिसमें सबसे पहला जो है वो नूर नबी अब्बासी को मिला गया था। नूर नबी अब्बासी को, जो अंग्रेजी की कृति थी उनको हिंदी में लिखा गया था मालाबार से मास्को तक में। अब बात आती है युवा सम्मान। यह 2011 में आरंभ होता है, और 2011 से 2018 तक, जो 18 में बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए अनुज लुगुन को प्राप्त होता है। सभी के नाम अगर हम पढ़ना चाहें तो कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे, उमाशंकर चौधरी को 2011 में, कुणाल सिंह को आदिग्राम उपाख्यान के लिए 2012 में, कुछ बूढ़ी उदास औरतों के लिए अर्चना बेंसारे को 2013 में मिलता है, और 2014 में बारिश मेरा घर है के लिए कुमार अनुपम जी को मिलता है, और हवेली सनातनपुर के लिए इंदिरा डांगी को 2015 में, डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तान के लिए नीलोत्पल मृणाल को मिलता है 2016 में, और अक्षरों की विनती के लिए तारे सिंधिक को मिलता है 2017 में। 18 का जबकि आपको पता है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए मिलता है अनुज लुगुन को। तो ये युवा पुरस्कार हैं, यह इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा दिए जाने वाले अन्य पुरस्कारों में इनके नाम आते हैं। दोस्तों आपको पता होने चाहिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन है, किन किन को दिए गए हैं, पहला किसको मिला, यह पता होना चाहिए। बिल्कुल यह पता होना चाहिए। पहला कब दिया गया? 1955 में दिया गया। अंतिम अब तक किसको मिल गया? तो अंतिम में अभी हमने जाना है। बिल्कुल अंतिम महिला पूछे तो आपके चित्रा मुद्गल आती है, और यदि पुरुष पूछे तो नंदकिशोर आचार्य का नाम हमें याद रखना है, जिसको हम कह सकते हैं छीलते हुए अपने को। जबकि पूछ लिया जाता है अगर आपसे क्या कि सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिलता है, तो सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके माखनलाल चतुर्वेदी को हिम
तरंगिणी के लिए 1955 में दिया गया था, जबकि ज्ञानपीठ प्रथम जो आता है वो सुमित्रा नंदन पंत को और अंतिम आपके कृष्णा शोभती को दिया गया था दोस्तों। तो आशा करता हूं ये पुरस्कारों की जो सारी कहानी व्याकरण का टॉपिक नहीं, काव्य शास्त्र का टॉपिक नहीं, साहित्य के इतिहास से हल्का सा जुड़ता है, जीके का एक टॉपिक है जो मैंने आपसे साझा किया। आशा करता हूं ये सारा बिंदु आपके क्लियर रहा है। फिर भी अगर आपको कोई शंका, सवाल, समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे नए किसी बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।